अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं 10 किलो का सोलिस का इन्वर्टर है। इस टाइम टेस्टिंग फेज के ऊपर है। इसके ऊपर इसकी सेटिंग चेक करवाई। इधर है, सबसे पहले ये लगा हुआ है बैकअप लोड, ठीक है, ये इसका स्मार्ट लोड है। उसके बाद ये ग्रिड की तार है। ग्रिड की आप चेक कर लें सीटी कैसे इंस्टॉल करनी है। सीटी का आपने जो सा रुख नीचे करना है। ये BMS की लाइन है और हमने जो साथ इंस्टॉल किया वो है अपेक्स की 16 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। और इसकी BMS की केबल जो उसकी आपने लगानी है वो जो इसके अंदर से निकलेगी ना, सेम वही केबल, इसमें कस्टमाइज करने की जरूरत कोई भी नहीं है। इस टाइम जो से प्लेट से ऊपर लोड जो सा आ रहा है वो आ रहा है 9 किलोवाट करीब लोड आ रहा है। 7 किलोवाट से बैटरी चार्ज हो रही है और 600 वाट तकरीबन घर में चल रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपने जब भी इन्वर्टर ऑन करना है, इस टाइम ये ऑफ कर देता हूँ, शुरू से आपको बताता हूँ क्या करना है। जब भी इन्वर्टर आपने इंस्टॉल करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आपने चेकिंग कैसे करनी है। फजा नहीं, सबसे पहले आपने DC चेक करना है, DC के ऊपर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके बाद आपने इन्वर्टर ऑन करना है, आपके इन्वर्टर की लाइन सीधी है कि नहीं है। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने ध्यान रखना है, ये उल्टे नहीं होने चाहिए। अगर ये उल्टे होंगे तो आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है और दूसरा मसला भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंगें हमने यहाँ लगाई है, दोनों के वोल्टेज चेक कर लें 400। जब भी इन्वर्टर इंस्टॉल करना है उसकी डाटा शीट में हमने चेक करना है कि इसके वोल्टेज कितने होगा। हर इन्वर्टर के साथ में डाटा शीट के ऊपर लिखे होते हैं कितने वोल्टेज तक ही आप एक MPPT को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने सबसे ज़रूरी क्या चीज़ चेक करनी है, ये हमारे चेंज ओवर लगे हैं। चेंज ओवर में आपने सबसे पहले चेक करना कि आपका वापटा का फेस रिटर्न तो नहीं आ रहा। चेक करें टेस्ट लगा के, ठीक है। चेकिंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने एक वापटा से ऑन करना है, ठीक है, दिखा मैं, ठीक, ये वापटा, ये फेस आ गया। और दूसरी लाइन आपने सोलर पे करनी है। ये नीचे सोलर है, वापस तो नहीं आ रहा, बैक तो नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी लाइन ओके है। अगर यहाँ आपका फेस ग्लो करे तो आपकी लाइन में कोई मसला है, उससे पहले आपने इन्वर्टर को ऑन नहीं करना। ये हमने कर दिया सोलर के ऊपर नीचे। ये हमने DC ब्रेकर ऑन कर दी दोबारा से। ये उससे पहले आपने क्या करना है, इन्वर्टर को ऑन करना है। इन्वर्टर ऑन हो गया, उसके बाद आपने PV ऑन कर देंगे, आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग है, आपने सेटिंग को ध्यान से करना है। सबसे पहले बात की पहली सेटिंग में आपने आना है कस्टमर की डिमांड के ऊपर। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने एक्सपोर्ट करनी है नहीं करनी है। अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो आपने एक्सपोर्ट को लो कर देना है। उसके बाद बैटरी आ जाती है, ये सेटिंग है आगे नीचे। बैटरी सेटिंग में इस टाइम हमने पायलन की बैटरी सेलेक्ट की है साथ में, क्योंकि हमने इसके साथ कम्युनिकेशन करवाई है। ये पायलन की बैटरी आ गई। उसके अलावा जब पायलन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके साथ बैटरी लग गया तो आपने बैटरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर लेड एसिड है तो आपने लेड एसिड पर जाके इसकी सेटिंग आपने प्रॉपर करनी है कि कितने वोल्टेज से चार्ज और कितने वोल्टेज से डिस्चार्ज हो गई। उसके अलावा बात की जाए स्मार्ट बोर्ड की, स्मार्ट बोर्ड में आपने इसे जो होता है इनेबल कैसे करना है। यहाँ मैनुअल लिखा हुआ है, आपने यहाँ स्मार्ट बोर्ड को कर देना है ऑन। कितने % पे ऑफ होगी और कितने % पे ऑन होगी। 85% पे ये ऑफ हो जाएगी स्मार्ट लोड, हैवी लोड जिसे कहते हैं, और ऑन 90% पे जाएगी, फिर दोबारा से ऑन हो जाएगी। ये आपकी ये सेटिंग होगी, सेव कर दें। इसके बाद आपने जाना है स्टोरेज मोड के ऊपर। स्टोरेज में आपने रिजर्व कितने % पे बैटरी करनी है। अगर आप SBU मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जाके आपने कितने % तक इसको बैटरी को चार्ज करवा रहा है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने ग्रिड से चार्ज करवानी है कि नहीं करवानी है, ठीक है। इस टाइम नहीं करवानी है हमें चार्ज, तो इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया SBU मोड के ऊपर, आपने कितने % तक स्विच करवाना बापटा के ऊपर, ठीक है। रिजर्व होगी बैटरी, आपने 80% रिजर्व करनी, उसके बाद स्विच हो जाए, ठीक है। यहाँ आ गया, हम 40 कर देते हैं। ये 40% होगी, ठीक हो गया। इसके बाद आगे वाली सबसे ज़रूरी जो सेटिंग होती है, इसमें आती है प्रोफेशनल सेटिंग में जाके। इसका कोड है 1। फंक्शन सेटिंग में जाना है। बिल फर्ज करें आपके पास सिस्टम बैटरी अवेलेबल नहीं है तो आपने लोड चलाना है। लोड कैसे आपने चलाना है, इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है फंक्शन सेटिंग में। आपने उतनी देर छेड़ना नहीं है जब तक आपको इस चीज़ का पता ना हो। लोड में जाना है, लोड में जाके ना इसे इनेबल कर देना। ये आपका एक मसला हल हो गया।
दूसरा एक मसला आता है, कॉमन सा इशू है, ओवरलोड का अक्सर आ जाता है। ग्रिड को बाईपास कैसे करना है, ये नीचे लिखा है ग्रिड बाईपास, इसे आपने टिक कर देना है। ये आपका ये मसला हल हो गया। इस टाइम देखिए घर का लोड चल रहा है, प्लेटों से पावर आ रही है, इसके अलावा नीचे बैटरी चार्ज हो रही है, और ये अलार्म जो सब ब्लिंक कर रहा है, ये कर रहा है नो ग्रिड का। ये देखें वार्निंग किस चीज़ की है, नो ग्रिड की। इस टाइम हमने ग्रिड ऑन नहीं किया। इसके अलावा आपने जब नया जो सा बंदा इंस्टॉल करेगा ना, उसने कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना है, उसने लाइनों को गलत नहीं करना। कुछ इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं वो न्यूट्रल को कॉमन कर देता है पकड़ के, उसमें बाद में क्या मसला था कि इन्वर्टर वगैरह में बैक आने की सूरत में ना, क्योंकि बॉडी इसकी न्यूट्रल के साथ कॉमन होती है, तो ये फिर जलने वगैरह का इशू आ जाता है। आपने कभी भी न्यूट्रल को कॉमन नहीं करना। अर्थिंग आपने ज़रूर करनी है इसके साथ। वो आपने किधर करनी है, आपने आगे यहाँ करनी है एसपीडी के साथ। आपने एसपीडी आपके इसके साथ ज़रूर लगानी है, डीसी के साथ ज़रूर लगाएं और एसी के साथ ज़रूर लगाएं। सबसे पहले आपने जब एसी लगाएंगे ना, एसी लगाने के बाद आपने अर्थिंग की वैल्यू ज़रूर चेक करनी है। अगर अर्थिंग की आप वैल्यू चेक करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा इस टाइम आपकी अर्थिंग की वैल्यू पूरी है। कोई भी वापता कि फ्लक्स आने की सूरत में आपके ये सबसे पहले एसपीडी उड़ेगी। हम आगे छत के ऊपर आने का मकसद ये है कि आपको हम स्ट्रक्चर चेक करवाएं। स्ट्रक्चर चेक करवाने का मकसद यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि सियालकोट में अच्छे स्ट्रक्चर नहीं लग पा रहे। क्यों नहीं लग पा रही, ये चेक करें। हमारा HB हमने यूज़ किया है, C चैनल है, फुल 14 गेज के अंदर, ठीक है। हमने एक कलम यूज़ की है, इसका बेंड आप चेक कर लें कि कितने मजबूती से टाइट किए गए हैं। स्पोर्टें चेक करें, कस्टमर ने खुद कंक्रीट करवानी थी, नीचे 10 इंच की प्लेट लगी हुई है, प्लेट चेक करें आके, ठीक है। ये देखें स्पोर्टें चेक करें आप, ठीक है, पीछे से स्पोर्टें चेक करें, वायरिंग चेक करें, कोई आपको तार नजर आ रही है, ठीक है। हमारे पास आए, आपको जिस किस्म का स्ट्रक्चर कहेंगे हम स्ट्रक्चर बनवा के देंगे। AS सोलर हमारा शोरूम है, AS सोलर के नाम से कश्मीर रोड बिजनेस वे पे। हमारे पास आए, आप जिस किस्म का स्ट्रक्चर कहेंगे हम उस किस्म का स्ट्रक्चर आपको लगा के देंगे। वैसे आप क्वालिटी चेक कर ही सकते हैं जी। तो हमारा यहाँ सेटअप हो गया मुकम्मल। हमारे पास ओनर खड़े हैं जिन्होंने सेटअप लगवाया 10 किलोवाट का। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेन चीज़ ये है कि काम की है, और दूसरे नंबर पे यह है कि जो इनकी काम की जो नीटनेस है ना, वो काफ़ी चीज़ वाज़ेह हो रही है। पूरे भाई माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, और एक चीज़ भाई ने मुझे गाइड भी किया है मोबाइल पे कैसे करना है उसको। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट अगर करवाते हैं तो आप AS सोलर से आप कॉन्टेक्ट करें। जी शुक्रिया।